नमस्कार साथियों। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव खत्म हो गए हैं और कई राज्यों में तो मुख्यमंत्री भी बना दिए गए हैं। लेकिन कई सारे हमारे दर्शकों ने ये मुझसे अपील किया, कुछ लोगों ने व्हाट्सएप पे संपर्क किया, कुछ फेसबुक में और कुछ ट्विटर पे संपर्क करके ये जानने की इच्छा जाहिर की कि इन 5 राज्यों में जो चुनाव हुए हैं वहां से कितने मुस्लिम उम्मीदवार चुनाव जीत करके आए हैं। तो उनका थोड़ा डाटा वो जानना चाह रहे थे, उन्होंने रिक्वेस्ट किया, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। बहुत सारे लोग ऐतराज करेंगे कि आप जो है मुस्लिमों को अलग से क्यों गिन रहे हैं, तो बहुत सारे हमारे दर्शक ये जानना चाह रहे थे, इसलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। और हम 5 राज्यों के मुस्लिम उम्मीदवारों के नाम बताने की कोशिश करेंगे अपने एक ही वीडियो में, ताकि आप लोगों को अलग अलग वीडियो देखने की जरूरत न पड़े। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले मध्य प्रदेश से, और यहां से हम आपको बताएंगे कि यहां कितने मुस्लिम उम्मीदवार चुनाव जीते हैं। मध्य प्रदेश में एक ऐसी सीट जहां पर लगातार मुस्लिम कैंडिडेट चुनाव जीतकर लगातार आते रहे हैं, और उस सीट का नाम है मध्य प्रदेश की भोपाल की सीट, और ये भोपाल की मध्य सीट है। और यहाँ से आरिफ मसूद ने जीत दर्ज की है और इन्होंने हराया है भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज उम्मीदवार ध्रुव नारायण सिंह को। आरिफ मसूद को कुल वोट मिला है 82,371, और ध्रुव नारायण सिंह जो इनसे हार गए हैं उन्हें मिला था 66,480 वोट, यानी कि 15,891 वोट से जीत करके आए हैं आरिफ मसूद, जो कि कांग्रेस के टिकट पे चुनाव लड़े थे, और उन्होंने बड़ी जीत दर्ज की है और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को हरा दिया है भोपाल मध्य से। बात कर लेते हैं दूसरे मुस्लिम उम्मीदवार की, जो कि मध्य प्रदेश में चुनाव जीते हैं और एमएलए बने हैं, और ये भी भोपाल से आते हैं। ये भोपाल के उत्तर सीट से चुनाव लड़े थे और इनका नाम है आतिफ आरिफ अकील। इन्होंने भी कांग्रेस के टिकट पे चुनाव लड़ा था और इन्हें कुल वोट जो मिला है वो 96,125 वोट मिला है। और इनके सामने भारतीय जनता पार्टी ने जो अपना उम्मीदवार दिया था उनका नाम था आलोक शर्मा, और इन्हें कुल वोट मिला है 69,138, यानी कि 26,987 वोट से हराया है आतिफ आरिफ अकील ने, जिन्हें 96,125 वोट मिला और बड़ी जीत दर्ज की, और ये जनता के प्रतिनिधि चुने गए। बात कर लेते हैं दूसरे राज्य छत्तीसगढ़ की, क्योंकि मध्य प्रदेश में केवल 2 ही मुस्लिम उम्मीदवार चुनाव जीत के आए हैं, और छत्तीसगढ़ की बात हम करने जा रहे हैं कि यहाँ से कितने मुस्लिम उम्मीदवार चुनाव जीत करके आए हैं। बता देगी कि छत्तीसगढ़ में एक भी मुस्लिम उम्मीदवार चुनाव नहीं जीत पाया है। एक सीट ऐसी रही जहां पर दूसरे नंबर पर मुस्लिम उम्मीदवार रहा है, और वो सीट थी कवारदा की, जो पिछले बार कांग्रेस ने जीत दर्ज कर ली थी इस सीट पर, लेकिन इस बार वो चुनाव हार गए हैं। कवारदा की सीट पर जो चुनाव जीते हैं उनका नाम है विजय शर्मा, जिन्हें कुल 1,44,257 वोट मिला, और जो इनके सामने कांग्रेस के उम्मीदवार थे अकबर भाई, जो कि बेटे हैं मोहम्मद राशिद के, उन्हें मिला था 1,46,065 वोट। तो इस तरीके से बुरी तरीके से हार गए हैं अकबर भाई, और ये कुल 39,592 वोट से ये चुनाव हार गए हैं। यही एक सीट थी जहां पर मुस्लिम जीत दर्ज करता था छत्तीसगढ़ में, लेकिन इस बार जीत दर्ज नहीं कर पाया मुस्लिम उम्मीदवार, और एक सीट जो जीत करके आती थी छत्तीसगढ़ से मुस्लिमों के खाते में वो नहीं रही, यानी कि छत्तीसगढ़ में इस बार एक भी मुस्लिम उम्मीदवार चुनाव नहीं जीता है। अब हम चलते हैं तीसरे राज्य की ओर, और तीसरा राज्य है राजस्थान, जहां से काफ़ी बड़ी संख्या में मुस्लिम उम्मीदवार चुनाव जीत करके आए हैं। और सबसे पहले हम जिस कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करने वाले हैं, असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करने वाले हैं, वो है फतेहपुर की, और यहाँ से चुनाव जीत करके आए हैं हाकम अली खान, जिन्हें 84,194 वोट मिला है, और इनके सामने भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार थे उनका नाम था सरवन चौधरी, ये सन ऑफ प्रेम सिंह है, और इनको कुल वोट मिला है 58,201, और 25,933 वोट से जीत दर्ज की है हाकम अली खान ने कांग्रेस के टिकट पर। राजस्थान के दूसरे मुस्लिम प्रत्याशी जिन्होंने जीत दर्ज किया है उनका नाम है रफ़ीक खान, और इन्होंने आदर्श नगर से चुनाव लड़ा था। रफ़ीक खान को कुल 1,03,421 वोट मिला था, जबकि इनके सामने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार रवि कुमार नायर थे, जिन्हें 89,348 वोट मिला, और 14,073 वोट से जीत दर्ज की है रफ़ीक खान ने कांग्रेस के टिकट पर। राजस्थान से तीसरे मुस्लिम उम्मीदवार जिन्होंने जीत दर्ज की है 2023 के विधानसभा चुनाव में, उनका नाम है अमीन कागजी, और ये भी कांग्रेस के टिकट पे चुनाव लड़े थे, और कुल इन्हें वोट जो मिला है वो 76,611, और इनके सामने जो पार्टी हारी है वो भारतीय जनता पार्टी हारी है, और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे चंद्रा मनोहर बातवारा, ये एडवोकेट थे पेशे से, और इन्हें कुल वोट मिला है 69,555, यानी कि 7,056 वोटों से जीत गए हैं अमीन कागजी जी।
राजस्थान के चौथे उम्मीदवार जिन्होंने जीत दर्ज की है उनका नाम है जुबैर खान और ये भी कांग्रेस के टिकट पे चुनाव लड़े और इन्हें कुल वोट मिला है 93,765, जबकि इनके सामने जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट लड़ रहे थे उनका नाम है सुखावंत सिंह और ये आज़ाद समाज पार्टी से है। ये सीट बहुत ही दिलचस्प रहेगा आपके लिए क्योंकि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी तीसरे नंबर पर थी और यहाँ पर लड़ाई थी कांग्रेस और आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम वाली पार्टी के बीच में, यानी कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से हारी है और दूसरे नंबर पर रहे हैं आज़ाद समाज पार्टी के कैंडिडेट सुखवंत सिंह, जबकि भारतीय जनता पार्टी के जय आहूजा को केवल 34,882 वोट मिला और भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट से तुलना किया जाए तो वो 58,000 वोटों से हारा है और सुखवंत सिंह जो कि आज़ाद समाज पार्टी की से हैं वो केवल 19,696 वोटों से हार गए हैं जुबैर खान से रामगढ़ की सीट के ऊपर। अब हम बात कर लेते हैं राजस्थान के 5वें मुस्लिम उम्मीदवार की जिन्होंने जीत दर्ज किया है और ये सीट है मकाराना की और मकाराना में जाकिर हुसैन गेसावत ने जीत दर्ज की है और इनसे जो चुनाव हारी है उनका नाम है सुमिता और ये भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट थी और जाकिर हुसैन को कुल वोट मिले हैं 96,544 वोट और इन्होंने हराया है सुमिता जी को जिन्हें मिला था 67,230 वोट और 29,314 वोटों से जीत गए हैं जाकिर हुसैन मकाराना की सीट को। अब हम बात कर लेते हैं राजस्थान में छठे मुस्लिम उम्मीदवार की जिन्होंने चुनाव जीत दर्ज किया है और न सिर्फ चुनाव में जीत दर्ज किया है बल्कि इन्होंने कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को हराया है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये भाई जो हैं वो कौन से पार्टी के टिकट से चुनाव लड़े हैं, तो आपको बता दें ये निर्दलीय चुनाव लड़े थे और इनका नाम है यूनुस खान। इन्होंने दिदवाना से चुनाव लड़ा था राजस्थान की कॉन्स्टिट्यूंसी से और इन्हें कुल वोट जो मिला है वो 70,952 वोट मिला है और इनके सामने जो दूसरे नंबर पर प्रत्याशी रहे हैं उनका नाम है चेतन सिंह जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी थे जिन्हें 68,560 वोट मिला है और तीसरे नंबर पर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट जितेंद्र सिंह और इन्हें कुल वोट मिला था 48,814, यानी कि यूनुस खान ने कांग्रेस के उम्मीदवार को भी हराया है और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को तो बुरी तरीके से हराया है। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को 22,138 वोट से हराया है जबकि कांग्रेस के उम्मीदवार को 2,392 वोट से हराया है, यानी कि एक बड़ी जीत देखी जाए तो एक निर्दलीय उम्मीदवार यूनुस खान के रही है राजस्थान के अंदर में। तो राजस्थान के अंदर में कुल 6 उम्मीदवारों ने चुनाव में जीत दर्ज किया है जिसमें से सबसे खास रहा है दिदवाना का चुनाव जहां पर यूनुस खान ने कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों को हरा दिया है। अब हम चलते हैं तीसरे राज्य की तरफ यानी कि तेलंगाना की तरफ चलते हैं और आपको बताते हैं कि 2023 में हुए विधानसभा चुनाव में यहाँ से कितने मुस्लिम उम्मीदवार चुनाव जीत करके आए हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं मलाकपेट, एक सीट है तेलंगाना का और वहाँ से चुनाव जीता है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने और यहाँ से उम्मीदवार थे इनके अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला जिन्हें कुल वोट मिला है 55,805 वोट और जो दूसरे नंबर के प्रतिद्वंदी रहे जो इनके सामने जो चुनाव हार गए उनका नाम है शेख अबरार। ये कांग्रेस के टिकट पे चुनाव लड़े थे, इन्हें कुल वोट मिला है 29,699 और तीसरे नंबर पे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार रहे जिन्हें 23,731 वोट मिला है, यानी कि 26,106 वोटों से हराए हैं शेख अबरार को अहमद बिन अब्दुल्ला ने, जबकि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार समर रेड्डी को 32,000 वोटों से हरा दिया है अहमद बिन अब्दुल्ला ने। अब हम चलते हैं दूसरे सीट की तरफ जहां से मुस्लिम उम्मीदवार ने चुनाव में जीत दर्ज किया है और वो सीट है नामपल्ली और यहां से चुनाव जीत दर्ज किया है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार मोहम्मद माजिद हुसैन ने और इन्हें कुल वोट मिला है 62,185 वोट मिला है, जबकि इनके सामने जो चुनाव हार गए हैं वो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं जिन्हें 60,148 वोट मिला था, यानी कि कांटे की टक्कर थी कांग्रेस के उम्मीदवार और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बीच में। केवल 2,037 वोट से जीत दर्ज कर पाए हैं मोहम्मद माजिद हुसैन, यानी कि कांग्रेस ने भी यहाँ पर अच्छा खासा चुनाव लड़ा था और जीतते जीतते वो ये सीट रह गए थे। अब हम बात कर लेते हैं तीसरे विधानसभा सीट तेलंगाना की जहाँ से मुस्लिम उम्मीदवार ने चुनाव जीत दर्ज किया है और यहाँ से जो चुनाव जीत दर्ज किया है ये सीट का नाम है कारवान और यहाँ से चुनाव जीत दर्ज किया है कौसर मोहिउद्दीन ने जिन्हें कुल वोट मिला है 83,388 वोट मिला है और ये ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार थे और इन्होंने हराया है भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज उम्मीदवार
अमर सिंह को, जिन्हें 41,402 वोट मिला है, और 41,986 वोट से हरा दिया है कौसर मोहिउद्दीन ने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार अमर सिंह को। अब हम आपको ले चलते हैं तेलंगाना की कॉन्स्टिट्यूएंसी चार मीनार में, जहां से जीत दर्ज की है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार मीर जुल्फ़िकार अली ने, जिन्हें कुल वोट मिला है 49,103, और इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज उम्मीदवार मेघा रानी को हराया है, और मेघा रानी को कुल वोट मिला था 26,250, जबकि मीर जुल्फ़िकार अली ने 22,853 वोट से हरा दिया है मेघा रानी को। अब हम चलते हैं तेलंगाना की चौथी सीट की तरफ, जहां से मुस्लिम उम्मीदवार ने चुनाव जीता है, और वो सीट है चंद्रायान गुट्टा, जहां से चुनाव लड़े हैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार अकबरुद्दीन ओवैसी, जो कि असदुद्दीन ओवैसी के भाई भी हैं। इन्हें कुल वोट मिला है 99,776 वोट, और इन्होंने हराया है भारतीय राष्ट्रीय समिति यानी कि BRS के उम्मीदवार मुप्पी सेठाराम रेड्डी को, जिन्हें कुल वोट मिला है 18,116, और तीसरे नंबर पर रही यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार कोवड़ी मांडेर, जिन्हें मात्र 16,414 वोट मिला है। यानी कि बड़ी जीत दर्ज की है अकबरुद्दीन ओवैसी ने, जो कि असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई हैं और काफ़ी ज़्यादा अपने बयानों को लेकर के चर्चे में बने रहते हैं। इन्होंने 81,660 वोटों से जीत दर्ज किया है तेलंगाना के चंद्रयान गुट्टा सीट पर। अब हम आपको ले चलते हैं तेलंगाना के यक्तापुरा सीट के ऊपर, जहां से जीत दर्ज किया है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार जफ़र हुसैन ने, और इन्हें हराया है मजलिस बचाओ तहरीक नाम के एक नई पार्टी को, जिनके उम्मीदवार थे अमजदुल्ला खान, और जफ़र हुसैन को कुल वोट मिले हैं 46,153, और दूसरे नंबर पर जो इनके सामने कैंडिडेट रहे अमजदुल्ला खान, उन्हें मिले थे 45,275 वोट। यानी कि काफ़ी कड़ी टक्कर हुई थी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और मजलिस बचाओ तहरीक के बीच में, और केवल 878 वोटों से हरा सके जफ़र हुसैन अमजदुल्ला खान को। तो आप समझ सकते हैं कि यक्तापुरा सीट पर कितनी कड़ी लड़ाई थी एक नई पार्टी के साथ, जो कि मजलिस बचाओ तहरीक के नाम से थी। और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार तो यहाँ तीसरे नंबर पर रहे हैं, उनकी यहाँ पर गिनती करने की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन जो लड़ाई थी बहुत ही दिलचस्प हो गई थी, और अमजदुल्ला खान जीतते जीतते ये सीट हार गए। हम आपको ले चलते हैं तेलंगाना की बहादुरपुरा विधानसभा सीट के ऊपर, और यहाँ से जीत दर्ज किया है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार मोहम्मद मुबीन ने, जिन्हें कुल वोट मिला है 89,451 वोट, और इन्होंने हराया है भारतीय राष्ट्र समिति के उम्मीदवार मीर इनायत अल बकरी को, जिन्हें मिला था 22,426 वोट, और तीसरे नंबर पर यहाँ पर रहे कांग्रेस के उम्मीदवार, और चौथे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार। इन्होंने मीर इनायत अली बकरी को हराया है 67,025 वोटों से। यानी कि बड़ी जीत दर्ज की है बहादुरपुरा में मोहम्मद मुबीन ने। तो साथियों, ये कुल मुस्लिम उम्मीदवार थे जिन्होंने चुनाव जीत दर्ज किया 2023 के विधानसभा चुनाव, जो कि तेलंगाना में हुए, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में। इन कुल उम्मीदवारों ने चुनाव जीत दर्ज किया है। और मिजोरम में भी चुनाव हुआ था, जहां से एक भी मुस्लिम प्रत्याशी चुनाव जीत नहीं दर्ज कर पाया, और मेरी जानकारी के मुताबिक एक भी मुस्लिम प्रत्याशी को मिजोरम के चुनाव में नहीं उतारा गया था, क्योंकि वहां पर मुस्लिमों की आबादी ना के बराबर है। तो ये कुछ लिस्ट थी जो हमने आपके सामने पेश कर दिया। हमारे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी, तभी हमने ये वीडियो बनाया है। आपको ये वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने साथियों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।